कि शुरू जिस काम को कीजे तो श्री गणराज से कीजे कि तो आज इस काम की लीजे तो श्री गणराज से लीजे। बारंबार भगवान श्री गणेश के चरणों में नमन करते हुए आवाहन कर रही हूँ जगत जननी माता बीणा वादनी का। और निवेदन है माँ, आज की रात आप जहाँ कहीं भी हैं हम बच्चे आपको बुला रहे हैं, आप चलिए आइए और आकर के हमारे इस मंच पर विराजमान होकर के हम बच्चों की रक्षा करिए, वहाँ लाज बचाइए। जय हो। आइए माते आइए। हालांकि वंदना गाने के लिए कोई फिल्मी धुन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन आपने देखा कभी कभी कुछ गीत ऐसे भी फिल्मी दुनिया वालों की ओर से आ जाते हैं जो अपने आप में बड़े मधुर होते हैं और उनको कितना भी गाओ वो पुराने नहीं लगते हैं। सही है, ये बात तो सही है। तो एक गीत आपको सुना रही हूँ जो सही है तो है। वाह, 51 रुपए हमारे रज्जी भाई आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। और 51 रुपए का पुरस्कार उन्नाव जिले से एक बहुत अच्छे कीर्तन कलाकार भैया हमारे अवधेश अचल जी इस कार्यक्रम को लाइव सुन रहे हैं, बिल्कुल आपकी तरफ से 51 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। आए हैं बेटे, आए हैं। अच्छे राइटर भी हैं। तो एक धुन आई थी कौन सी बेटे? और गाया है क्या क्या गाया? कि सच ही कहा है क्या बात है। अरे सच ही कहा है पंछी ने को तो रात को ठहरे उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे उड़ जाए दिन को। तो आज आकर वहाँ है ठिकाना, अरे आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना। तो परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना। तो परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना। क्या बोले थे भैया? किशोरी यादव। अच्छा अच्छा अच्छा। किशोरी सम्मानिया आदरणीय किशोरी यादव जी, आपके मान्या के द्वारा ये 201 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त किया जा रहा है। क्या बात। सम्मानिया बहन जी को प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना है। सुने आप। आज यहाँ कर वहाँ है ठिकाना, अरे आज यहाँ कर वहाँ है ठिकाना। परदेसियों से ना किया मिलाना, वाह
क्या बात है। फिर से एक बार वही पुरस्कार जनाब मोहम्मद उस्मान भाई उर्फ लल्लन भैया, क्या बात। आपके द्वारा ये पुनः 1100 रुपए का पुरस्कार प्रदान हो रहा है। वाह, एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। क्या बात। इस बार देखिए कार्यक्रम में श्रोता तो बहुत मिलते हैं, लेकिन कभी कभी किसी किसी कार्यक्रम में ऐसे ऐसे श्रोता मिल जाते हैं। हाँ, इस बार आना तो नाम मत बताना, हम लोग पहचान गए। सही बात। तो मैं भाई जी को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। लेकिन सुने आप, सुनिए। माता रानी का निवेदन, उनके चरणों में मेरा निवेदन है। और देखिए माँ के दरबार में, माँ की शरण में आए हैं, तो उस माँ से कहना क्या है मेरा, क्या? हम ये नहीं चाहते कि हम बहुत बड़े कलाकार बन जाएं, कोई बहुत बड़ा औहदा या कोई बहुत बड़ी पदवी हम लोगों को मिल जाए, ऐसा कोई विचार नहीं है। ना ना, क्योंकि आप स्वर की देवी हैं, हम लोग स्वर के पुजारी हैं। आप स्वर देने वाली, हम लोग स्वर लेने वाले हैं। तो बस माँ यही कह रही हूँ आपसे, क्या 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 बड़े क्या कि सातों स्वरों में सम्मानी हमारे आदरणीय भैया राजकिशोर भैया, आपके कर कमलों के द्वारा ये 500 मुद्राओं का आशीर्वाद आया। एक बार तालियां बजा दीजिए भैया के लिए। क्या बात। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सुनिएगा भैया। सुनिए भैया। तो सातों स्वरों में मेरा स्वर मिलाना, क्या बात है छोटू को गुरु। वाह वाह, क्या फुर्ती है तुम्हारे पास। हे माँ, आपने ये जो 7 स्वरों का थोड़ा बहुत ज्ञान दिया है, भले ये 7 स्वर ना मिल पाए, लेकिन माँ तो सातों स्वरों में मेरा स्वर मिलाना, और खेल में स्वरों के, ये जो 7 स्वरों का खेल है माँ, खेल में स्वरों के मन सुमन खिलाना। अरे खेल में स्वरों के मन सुमन खिलाना, तो सातों स्वरों में मेरा स्वर मिलाना। जय हो मां शारदे, जय हो मां शारदे, जय हो मां शारदे, जय हो मां शारदे। आइए, मैं समझ रही हूँ कि समय ज्यादा हो गया है। सही है। अब हालांकि समय ज्यादा हुआ, लेकिन इसमें हम कलाकारों की कोई गलती नहीं है, क्या बेटे, हो जाता है कभी कभी। एक टुकड़ा माँ के चरणों में प्रस्तुत कर रही हूँ और कहना है माँ, स्वरों के मिलन से वाह नारायण भाई। स्वरों के मिलन से, लेकिन सुने आप, सुने और समझे, फिर लिखे। स्वरों के मिलन से, क्या बात। एक बार हमारे भैया के लिए तालियां बजा दीजिए आप लोग। ये मरी माता कमेटी लीलमथा पुलिया भैया, हमारे कैलाश पाल जी और हमारे भैया संजय पाल जी, आप भाइयों के द्वारा ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद, एक पुष्पमाल आपके द्वारा प्रदत्त की गई है। हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ, नमन है मेरी ओर से आपको। तो स्वरों के मिलन से अरे भक्ति भाव जागे, तो स्वरों की मधुरता हर राग मांगे। वाह बढ़िया। स्वरों की मधुरता हर राग मांगे। तो दाती अरे अधरों
तो सातों स्वरों में मेरा स्वर मिलाना, के मेरा स्वर मिलाना। जय हो मां शारदे, जय हो मां शारदे। अंतिम टुकड़ा सुनिएगा आप लोग। तो मन में बसी स्वर को सुधारे। अरे बीड़ा बजा मेरे स्वर को सुधारे। हे माँ, स्वर सुधा के प्यासे हम नादान बच्चे, स्वर सुधा के प्यासे स्वर सुधा पिलाना, स्वर सुधा के प्यासे स्वर सुधा पिलाना। सातों स्वरों में मेरा स्वर मिलाना। जय हो मां शारदे, जय हो मां शारदे, जय हो मां शारदे, जय हो मां शारदे। सम्मानित दादा हमारे श्री राधे श्याम सलोना जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, दादा अपने एक अलग छाप लगा चुके हैं कीर्तन जगत में। आपकी तरफ से अनगिनत पुरस्कार आए हैं और दादा से आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। वाह, हमारे सम्मानित दादा सुनील बम, वाह, आपकी तरफ से एक नोटों की माला भी आई थी। हाँ। और 20-20 रुपए सारे मंडल के लिए भी आए थे। और फिर से आपकी तरफ से सुनील बम जी की तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार आया है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। सुनिएगा। तो मन में बसी माँ बीड़ा है बारे, बीड़ा बजा मेरे स्वर को सुधारे। स्वर सुधा के प्यासे, स्वर सुधा के प्यासे स्वर सुधा पिलाना। सातों स्वरों में मेरा स्वर मिलाना। जय हो मां शारदे, जय हो मां शारदे। जय मरी माता कीर्तन समिति के सदस्य सम्मानीय हमारे भैया महादेव सिंह जी बहुआ भैया, अच्छा महादेव सिंह जी बहुआ भैया ढोलक वादक ऑलराउंडर कलाकार हैं आप। लीलमथा लखनऊ आपके करकमलों के द्वारा ये 51 रुपए का पुरस्कार आया है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। खेल में स्वरों के मन सुमन खिलाना, सातों स्वरों में मेरा स्वर मिलाना। जय हो मां शारदे, जय हो मां शारदे। तो जय हो मां शारदे, जय हो मां शारदे। की जय हो, बोले सच्चे दरबार की जय हो, जय हो, जय हो। आइए इसी के साथ बड़ी शीघ्रता के साथ चल रही हूँ। चलो बेटे चलो। गीत बड़ा अच्छा आया है। हाँ अच्छा। और कहने लगे क्या क्या कहने लगे? हेलो।
है तो जमाने में नहीं कोई दीवाना मुसा क्या बात है मेरा भाई, क्या बात है। बस मास्टर बस। जमाने में नहीं कोई दीवाना मुसा ऊपर आजा भैया। अरे नहीं भैया, इकट्ठा कैसे दे दें, ये लखनऊ का अंदाज है। ये आगे पहचान है। अभी कुछ लोग नोटों वाली मशीन लेके आएंगे। और क्या। रज्जी भैया, वाह। छोटू हमारे क्या? रज्जी भैया की ओर से छोटू ये लगातार बार बार अनगिनत नोटों का पुरस्कार आपने दिया है। हृदय से प्रणाम है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन भैया जी गीत सुनिएगा। सुनिए भैया जी। ये क्या जाने ये क्या समझे ये बातें प्यार की, ये क्या जाने ये क्या समझे ये बातें प्यार की। हो ये जान चली जाए जिया नहीं जाए, ये जान चली जाए जिया नहीं जाए, जिया जाए तो फिर जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए, ये जान चली जाए जिया नहीं जाए, जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए, जान चले जाए जिया नहीं जाए, जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए। सामान्य कोई बात नहीं। ये क्या जाने ये क्या समझे ये बातें प्यार की। गाना बढ़िया आया है बहुत है बढ़िया। कि भले ही कैकेयी बदनाम हो जाए। और क्या। दादा देखो। भले ही कैकेयी बदनाम हो जाए, नाम हो जाए तो फिर मेरा काम हो जाए। सीटी कहाँ से आ रही है दादा, देखो जरा। कि कई बदनाम हो रही। अभी तो नहीं आ रही थी। कहने का तात्पर्य है क्या है। कि भले कैकेयी बदनाम हो रही है लेकिन राम जी का नाम हो रहा है। ऐसा काम हो रहा है। क्या बात है। हेलो, जवाब सुनिएगा मेरी ओर से। अब देखिए मेरे जवाब में कौन कह रहा है। कौन कह रहा? कौन है? लखनलाल को शक्ति लग गई है। हनुमान जी हाँ बूटी लेने जा रहे हैं बिल्कुल। और बूटी समय से ना आ पाए, हाँ इसके लिए रावण ने काल नेम को आदेश दे दिया। बिल्कुल बेटे। कहा जाओ जो हनुमान नाम का वानर बूटी लेने गया है। हम लोग भी कोई बहुत बड़े कलाकार नहीं हैं। सही है। आप सभी के
आशीर्वाद से जो भी हम लोग कुछ गा बजा पा रहे हैं वो आप सभी का प्रेम स्नेह है। तो देखिए रावण काल नेम को आदेश दे रहा है और कहने क्या लगा, क्या क्या कर रहा है रावण? कि काल नेम से बोला मन में केवल यही लक्ष्य याद करके वहां जाना। तुम्हारे मन में यही लक्ष्य होना चाहिए। काल ने से बोला यही है लक्ष्य मन, मेरे भी मन में यही लक्ष्य है। क्या? अरे बूटी आ पाए ना बच पाए ना लक्ष्य मन, बच पाए उस हनुमान नाम के वानर को रास्ते में रोक लेना। अपनी शक्तियों से अपने चमत्कारों से उसको भ्रमित करना ताकि वो सजीवन बूटी समय से ना आ पाए और लखन के प्राण ना बच पाए। तो हनुमान का मान घटा दो मन का खिले सुमन। रावण ने कहा क्या? जाओ काल नेमी, अरे हनुमान का मान घटा दो मन का खिले सुमन। ऐसी आशा को लेकर के तुम जाओ और करना क्या? कि गति में हनुमान की, जिस गति से वो गए हैं, अरे गति में हनुमान की गर्भ विराम हो जाए। कीर्तन है, नोट करना भैया। अरे गति में हनुमान की गर्भ विराम हो जाए, और जब विराम हो जाए तो फिर समझो कि रावण का काम हो जाए। यही जवाब ही है। बहुत धन्यवाद है। क्या बात है, ये है तालियों की गड़गड़ाहट। क्या बात? तो फिर समझो कि रावण का काम भी हो जाए। इसीलिए तो फिर समझो कि रावण का काम हो जाए, और काम हो जाए तो नाम हो जाए। रावण का काम हो जाए, काम हो जाए तो नाम हो जाए। रावण का ये हमारे राजकिशोर भैया की ओर से पुनः 100 रुपए का आशीर्वाद इन जवाब लाइनों पर आपने भेंट किया है। क्या बात है, क्या एक बार तालियां बजा दीजिए आप लोग। क्या बात? ये तो बहुत सारे देखे भैया बस आप। कोई पंखा इधर मत घुमा देना। एक लाइन और देखें आप, जवाब को बहुत छोटा किए दे रही हूँ। कैसे? एक बात और सुनिएगा भैया। लेकिन रावण एक बात और कह रहा है कि मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं और सारा संसार मुझे ही भला बुरा कहेगा। तो रावण कह रहा है क्या? अरे भले ही ये रावण बदनाम हो जाए, लेकिन मैं राम के लिए ये करूंगा जरूर। तो भले ही ये रावण बदनाम हो जाए, काम हो जाए तो नाम हो जाए। भले ये रावण बदनाम हो जाए, काम हो जाए तो नाम हो जाए। भले ही ये रावण आइए एक टुकड़ा
और देखें आप लोग। सुनिए। जब विभीषण रावण के लात मारने से राम जी की शरण में आ गए और उन्होंने बता दिया, कहा प्रभु रावण को आप ऐसे नहीं मार पाओगे, क्योंकि रावण की नाभि में तो अमृत का कुंड बना हुआ है और जब तक वो अमृत का कुंड सूखेगा नहीं रावण मरेगा नहीं। जब रावण के मरने का भेद बताया तो देखिए रावण के जब मरने का भेद बता दिया तो देखिए विभीषण क्या कह रहे हैं। बोले, भाई के द्वारा एक एक लाइन सुनना भैया जी। के भाई के द्वारा का ये भीषण हो गया, बड़ा भीषण काम कर दिया रावण ने, लात मार के निकाल दिया लंका से। लाइन सुनना भैया। भाई के द्वारा का ये भीषण हो गया, और जब काम भीषण हो गया तो भाई का ही बैरी ये विभीषण हो गया। और जब बता दिया भेद के रावण मरेगा कैसे, रावण कैसे मरेगा, कैसे मरेगा रावण, तो रावण मरण से, अरे रावण मरण से अंतःकरण से पाप का हो ये दमन, पाप का किसी प्रकार दमन होना चाहिए रावण के मरने से। अभी नहीं तो सुबह मरेगा रावण। बिल्कुल रावण तो मरेगा। सही है, क्या रावण बात मरेगा। है। ये बिटिया जिसका नाम है परी, और बेटियां तो वाकई में अपने पापा की परी होती हैं। सही है। सही। ये परी बिटिया की तरफ से मूल्यवान पुरस्कार आया है। श्री हनुमान जी महाराज से सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ, धन्यवाद है। तो विभीषण ने कहा, क्या रावण मरण से अंतःकरण से पाप का हो ये दमन। तो कहने लगे विभीषण, क्या सहयोगी जिसके, सचदेवा जी, सहयोगी जिसके संग वो राम हो जाए। क्या बात। सहयोगी जिसके संग वो राम हो जाए, और जिसके राम सहयोगी हो जाए। क्या बात है। ये हमारे भैया सर्वेश भैया जो गदौरा से पधारे हैं, आपकी ओर से 200 रुपए का पुरस्कार आया है। इन जवाब लाइनों पर बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। सुनना भैया, लाइन कह रही है, क्या सहयोगी जिसके संग वो राम हो जाए, तो सफल उसका हर काम हो जाए। हर काम हो जाए तो नाम हो जाए। अब विभीषण ने भी एक बात कह दी, क्या कि भले ही ये विभीषण बदनाम हो जाए। सही है। भले लोग विभीषण को कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत बन गई, लेकिन धर्म की स्थापना करने के लिए, पाप का विनाश करने के लिए ये विभीषण खुद बदनाम होने के लिए भी तैयार है। विभीषण ने कहा, क्या भले ही ये विभीषण बदनाम हो जाए, काम हो जाए तो नाम हो जाए। ये हमारे सम्मानीय आदरणीय बड़े भाई श्री संतोष गुप्ता जी LDA वाले
ये हमारे भाई साहब की ओर से इन जवाब की लाइनों पर 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे लिए और 50 रुपए जवाब लिखने के लिए हमारे उमेश भाई के लिए आए हैं। तो भले ही ये विभीषण बदनाम हो जाए, नाम हो जाए तो नाम हो जाए, भले ही ये विभीषण बदनाम हो जाए, नाम हो जाए तो नाम हो जाए, भले ही ये विभीषण गुरु एक चश्मा हमको लेकर दे दो। छोटू आओ। और हमारे राकेश भैया ने कहा था क्या कि कुछ नया सुनाइएगा। बिल्कुल। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। दादा थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए इसकी। हम लोग कोशिश करें, बाकी आप संभालिए। और जैसा कि श्री हनुमान जी महाराज जी का ये भंडारा जो सभी लोगों ने ग्रहण किया है, उनका प्रसाद लिया है, तो एक गीत मैं बाबा के चरणों में ही अपनी ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ। और एक धुन आई है। कौन सी? राकेश भैया गाना सुनिएगा। और हमारे अजीत भैया और संजय भैया, पप्पू भैया जी, सुने आप सभी लोग। बहुत पहले गीत आया। कौन सा बेटे? कौन सा बेटे? कौन सा? और फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं कि प्यार के एक एक पल पे है 100 जीवन कुर्बान, 100 जीवन कुर्बान। आए मास्टर। सुनिएगा। सुनिए। तो प्यार के एक एक पल पे है 100 जीवन कुर्बान, 100 जीवन कुर्बान। फिल्म वाले कह रहे कि प्यार के एक एक पल पे है 100 जीवन कुर्बान। ऐसे प्यार कभी मरता नहीं, मरते हैं इंसान, मरते हैं इंसान। तो फिल्म वालों ने गाया कि नामोसी का जीवन है जो, अरे नामोसी का जीवन है जो तेरे साथ गुजारा। क्या बात है रज्जी भैया, आपकी तरफ से पुनः ये 50 रुपए का पुरस्कार आया है। भाई जी को धन्यवाद। सुनिए। तो नामोसी का जीवन है जो तेरे साथ गुजारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। तो हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। क्या बात है। एक बार तालियां बजा दीजिए भाई साहब के लिए। अब समझ जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। तेरा साथ है कितना प्यारा, तेरा साथ है कितना प्यारा, अरे कम लगता है जीवन सारा तेरे मिलन की लगन में। राकेश और वाले भाई, वाले भाई आपकी ओर से ये बहुमूल्य पुरस्कार प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। लेकिन सुने भैया जी, क्या बात है। तेरा साथ है कितना प्यारा, अरे कम लगता
हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। फिल्म वाले कह रहे हैं हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। ठीक कह रहे हैं फिल्म वाले। ओम प्रकाश जी की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार आया है। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। ये नोटों का गुलदस्ता सुनील बम वाह। और हमारे नारायण भैया के लिए भी है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोग गाना भी सुनिए, गाना भी आपको अच्छा लगेगा बिल्कुल। हमारे अच्छा राकेश कुमार जी बाले भाई, आपकी ओर से ये बहुमूल्य अनगिनत नोटों की बरसात हुई है। राकेश भैया, आपके निवेदन पर तुरंत मंच पर लिखवाया गया है, थोड़ा बैठ जाइए। तुरंती गीत है, तुरंती। तुरंती। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। तो हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। अरे वाह भैया, हमारे सुजीत शर्मा जी और फुल्लन पंडित, ये हमारे पंडित जी की ओर से 50 रुपए का पुरस्कार आया है। और आपने कहा इसी तर्ज पर। क्या बात है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन आप लोग मेरे गाने को सुनिएगा भैया। भाई साहब थोड़ा शांति बनाए रखें। फिल्म वालों ने गा दिया कि हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। पंडित जी सुनते रहिए। हनुमान जी महाराज माता सीता की खोज में पहुंच गए लंका। और ढूंढते ढूंढते पहुंचे अशोक वाटिका में। भैया हमारे प्रेम सिंह जी, क्या बात है, आप इस कार्यक्रम को सिरस राजस्थान से सुन रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। अभी हमारा कार्यक्रम होके आया सिरस में, आप वहीं से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। क्या भाई, यही फायदा है। हमारे राजकिशोर भैया, राजकिशोर गुरु, वाह, हमारे राजकिशोर भैया की तरफ से ये पुनः 100 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। 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 हनुमान जी पहुंच गए मां सीता की खोज में। और जब देखा कि माता तो पुष्प वाटिका में, अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं, और बार बार भगवान राम को याद करके अपने आंखों से आंसू बहा रही हैं। हनुमान जी जब पहुंचे और जब बताया कि मैं भगवान का सेवक हूं, आपकी सुधि लेने आया हूं, तो माता ने उनको आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद दिया। लेकिन जब हनुमान जी चलने लगे तो चलते समय वो माता जानकी से कहते क्या है? क्या भैया सुनना गाने को। हनुमान जी बोले क्या? अरे विरह वेदना आपकी
परी, ये परी बिटिया की तरफ से 20 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन सुने भाई, हनुमान जी बोले माता क्या आपको इस तरह उदास और आपको भगवान के लिए ऐसे तड़पना ये हनुमान से देखा नहीं जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिरह वेदना आपकी सह न सके हनुमान, सह न सके हनुमान। और जब परिचय दिया, आशीर्वाद दिया माता सीता ने, और जब चलने लगे हनुमान जी तो बोले क्या शक्ति, अरे शक्ति को पाकर मातु की भक्त ये शक्तिमान, भक्त ये शक्तिमान। आपकी शक्ति पाकर के ही ये भक्त शक्तिमान हो पाया है। क्या तो हनुमान जी बोले माँ आप चिंता ना करिए, माता आप चिंता ना करिए। कहने लगे क्या क्या आपकी शक्ति पाकर ये भक्त शक्तिमान हो पाया है। तो हनुमान जी बोले क्या क्या कि राम भक्त कहा उन्होंने, क्या राम भक्त ये उनका सेवक जिनका मैं संदेशा लेकर आपके पास आया हूं। अरे राम भक्त ये उनका सेवक, अरे जिनमें कलाएं 12। माता आप ऐसे उदास ना होइए। राम भक्त ये उनका सेवक जिनमें कलाएं 12। तो है माते हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा। धन्यवाद है, यही कीर्तन है। तो हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा। 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 और हनुमान जी बोले माता क्या कि राम काज में तन मन वारा। क्या बात ये जो भगवान का भक्त आपके सामने खड़ा है, तो राम काज में तन मन वारा। अरे जो नैनों में देखा नजारा, जो मैं आपकी दशा देख रहा हूँ, ये दशा देखने के बाद मैं कह रहा हूँ आपसे कि राम काज में तन मन वारा। जो नैनों ने देखा नजारा, अपनों के कष्ट उबारा, अपनों के कष्ट उबारा। तो हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा। हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा। हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा। देखिए फिल्म वाले भी कह रहे हैं कि हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। उधर हनुमान जी ने कह दिया मुझे आना पड़ेगा लंका में दोबारा। अब थोड़ा गिनती आगे बढ़ा रही हूँ। कैसे मैंने सोचा थोड़ा गिनती को और बढ़ा दिया जाए। सुने आप, सुने लखनलाल को शक्ति लगी। अब बताया कि अगर लंका से वैद्य जी आ जाएंगे तो वो लखनलाल के बचने का कोई ना कोई रास्ता बता ही देंगे। वैद्य जी को ले आए और वैद्य जी ने सजीवन बूटी मंगाई। लखन के प्राण बचा लिए। लेकिन वापस जब वैद्य जी को उनके घर लंका छोड़ने गए तो वैद्य जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले महाराज आप राम जी के भक्त हैं और मैंने सुना कि आप भोलेनाथ के अवतार हैं। आपने हमको दर्शन दिया है और वहां ले जाकर के राम के भी दर्शन कराए हैं। अब मेरी इच्छा है कि अगली बार आपके दर्शन कब होंगे, ये तो बताइए कि आप मुझे छोड़ के तो जा रहे हो, लेकिन अगली बार आपके दर्शन कब होंगे। तो हनुमान जी बोले वैद्य जी सुनिए, अरे बूटी पिला के लखन की लाए जान में जान, लाए जान में जान।
मुझसे कोई अनजान नहीं है। हाँ। तो कहने लगे क्या कि अब अगली बार आपके दर्शन कब होंगे महाराज? हाँ। तो बोले क्या क्या बोले? नारायण नर रूप में आए, आपके इस एहसान से कोई अनजान नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो कहने लगे क्या कि नारायण नर अरे रूप में आए, तो नारायण रूप में आए और कब आए? कब जब दिन के बजे थे 12, क्योंकि भगवान का जन्म 12 बजे ही दिन में हुआ था। तो नारायण नर रूप में आए जब दिन के बजे थे 12। तो वैद्य जी सुनिए, हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा। बहुत बहुत धन्यवाद है। समझते रहिए। कहा उन्होंने, तो नारायण नर रूप में आए दिन के बजे जब 12, तो हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा। और भगवान ने जब धरती पे अवतार लिया तो विप्रधेनु सुर संत के द्वारा विप्रधेनु सुर संतों के द्वारा अरे कष्ट मिटाने हित तन भारा, और सबकी हुई पौबारा। केवल 12 है क्या बात? तो सबकी हुई पौबारा, तो हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा। हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा। हमें आना पड़ेगा लंका में तिबारा। ये हमारे अजीत भैया की ओर से हमारे उमेश भाई का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। हाँ, इसको कहते हैं तुरंती। और फिर से हमारे सम्मानित दादा राजकिशोर दादाजी की तरफ से ये पुनः 100 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है। बारंबार नमन गुरु, हाँ राजकिशोर गुरु जी, वाह, राजकिशोर गुरु जी की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया हमारे संजीव शर्मा जी फुल्लन पंडित, क्या बात? सुजीत शर्मा भैया, सुजीत शर्मा जी फुल्लन पंडित भैया की ओर से पुनः 51 रुपए आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। लंका में आना पड़ेगा दोबारा, हाँ। फिर लंका में आना पड़ेगा तिबारा। अंतिम बात आओ सुनिए, एक गिनती और बढ़ाए दे रही हूँ। क्या सुनिए? राम जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, क्या राम जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रावण मर नहीं रहा है। मर नहीं रहा है, तो होता क्या है? क्या क्या? कि रावण मरण की जब सम्मानित दादा हमारे राजकिशोर भाई जी, आपकी ओर से ये 101 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। राम जी और रावण का युद्ध चल रहा है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी रावण मर नहीं रहा है। तो होता क्या है? क्या बोले? क्या रावण मरण की राह भी अब हुई आसान, और हुई आसान। राह कैसे आसान हुई? गोपाल, अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी हैं गोपाल दाजी, आपकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया है, जो फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। आपकी तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। क्या बात है? रावण के मरने की राह
आसान हो गई। कैसे? कैसे? अरे विप्र ब्राह्मण का रूप बनाया हनुमान जी महाराज ने। अब पहुंच गए कहाँ? विप्र तो विप्र वेश धर के जभी अरे लाए हैं वो बाण, लाए हैं वो बाण, लाए हैं वो बाण। जो लंका में खंबे में चुनवा दिया गया था एक बाण, जिस बाण में रावण की मृत्यु लिखी हुई थी, कोई बात नहीं। जब उस बाण को लेने के लिए लंका में पहुंचे हनुमान जी महाराज, और जब उस बाण को लेने के लिए गए तो दुष्ट निहारे देख नजारे। भाई साहब अरे दुष्ट निहारे देख नजारे, चेहरे पे बजे थे 12। उन राक्षसों के चेहरे पे 12 बजे हुए थे। राक्षसों ऐसा लग रहा था, और केवल हर लाइन यही खुल रही है 12। तो दुष्ट निहारे देख नजारे, अरे चेहरे पे बज रहे 12। तो फिर वहां कह दिया हनुमान जी महाराज ने कि हमें आना पड़ेगा लंका में 54। लंका में 54 फिर आना पड़ेगा हमको। तो हमें आना पड़ेगा लंका में 54। और कब के विजय राम लिख दो भैया। भैया हमारे सुनील बम जी आपकी तरफ से पुनः ये बहुमूल्य आशीर्वाद मिल रहा है। भैया को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। तो लाइन कह रही है कि विजय राम रावण पर पाए, और जब रावण मर गया तो विजय राम रावण पर पाए। तो पुष्प गगन, अरे पुष्प गगन से सुर बरसाए। देवता लोग फूल बरसा रहे हैं कि विजय राम रावण पर पाए, पुष्प गगन से सुर बरसाए। और यहाँ खुशी गलियां और 54। क्या बात सारी गलियां 54 खुश हैं। खुश गलियां और 54, खुश गलियां और 54। तो सीता जी को लेने के लिए अरे हमें आना पड़ेगा लंका में 54। हमें आना पड़ेगा लंका में 54। हमें आना पड़ेगा लंका में 54। कि हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा। हमें आना पड़ेगा लंका में दोबारा। हमें आना पड़ेगा लंका में 54। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश भाई, जब तुरंत इतना अच्छा लिखे हो तो 2-3 दिन के बाद कैसा लिखते हो?